आगे बढ़ाएं और कथा के प्रसंग के प्रवाह में दोबारा प्रवेश करें, क्योंकि भागवत का यह ज्ञान यज्ञ है। तो प्यारे आनंद तो इसका मूल है, लेकिन कुछ अपने दिल के सूल निकालने के लिए कुछ इसके फूल भी तो ले लो, जो श्री सुखदेव जी महाराज ने श्लोकों के रूप में 18,000 बना रखे हैं। इसलिए नंदस्त्वात्मज उत्पन्नो जाता हिलादो महामना आओ विप्राण वेद ज्ञान स्नातः सुचिरलंकृता। प्यारे प्रभु प्रेमियों, ऐसा आनंद लुटने लगा ब्रजवासियों ने। 6 महीना नॉन स्टॉप आनंद लिया। 6 महीने तक बंद हुए बारो आनंद न आए वहां को। इसलिए आइए, श्री सुखदेव जी महाराज कहते, राजन परीक्षित, यहाँ कंस को बड़ी चिंता हुई। कंस ने रात भर मीटिंग करने के बाद निर्णय लिया कि जब हमारे काल ने जन्म ले ही लिया तो क्या करना चाहिए। वहीं पर महाराज कंस की एक मुंह बोली बहन थी पूतना। मुंह बोली बहन थी एक पूतना। उसका नाम पूतना इसलिए पड़ा है, पूत आना होता है शुद्धिकरण, पवित्रता, नाम आले नहीं। जिसके हृदय में बिल्कुल भी पवित्रता नहीं उसका नाम पूतना। ऐसी जो माताएं बहनें अशुद्ध रहती हैं पूतना की भतीजी हैं, ध्यान रखना है ना। तो अशुद्धता और दिल की अशुद्धता और शरीर की भी अशुद्धता ज्यादा नहीं रखनी चाहिए, नहीं तो पूतना जैसे गुण आ जाएंगे। इसलिए गोविंद के नाम को ले लेकर के मांझते रहो, चिंतन भागवत सत्संग सुनते रहो। इसलिए यशोदा का रूप अपने आप आ जाएगा तुम्हारे अंदर। बोलो राधे राधे। पूतना ने कहा, भैया क्यों चिंता करते हो, हम जो है ना। बोले बहन तुम क्या करोगी लेडीज। बोले चिंता मत करो, भी लेडीज की शक्ति तुमने देखी कहाँ। मैं जाऊंगी तुम्हारे काल को ढूंढ करके लाऊंगी। वो योग माया रूपी जो देवी थी ना, वो कह करके गई इसी ब्रजमंडल में है, तो ब्रजमंडल में कहीं ना कहीं तो जरूर होगी, मैं ढूंढ लूंगी। और अगर कहीं भी नहीं भी मिला तो मैं जितने भी बच्चे जन्मे हैं 1 महीने के अंदर सभी को मार डालूंगी। कोई ना कोई होगा वो अपने आप मर जाएगा। कंस ने कहा ये बात तो सही है, ये बात तो जच भी रही है, लेकिन एक चिंता तो है, तुम्हारे रूप को देख करके कौन घर में घुसने देगा, बच्चे को छूने देगा। बोले महाराज अभी तुमने मेकअप का कमाल नहीं देखा। मेकअप का कमाल ना देख लोगे ना। बोले मेकअप। बोले हाँ। बोले काली कलूटी रखी है, तू क्या करेगी। बोले चिंता मत करो। एक बार की बात है कि क्लास में एक शिक्षक ने पूछा बच्चे से, दुनिया का सबसे बड़ा जादू क्या है। एक शिक्षक ने पूछा दुनिया का सबसे बड़ा जादू क्या है। बच्चा ही बड़ा गजब का था। बोले एक अंदर लेडीज जाती है पार्लर में, बदल करके दूसरी आ जाती है, यही दुनिया में सबसे बड़ा जादू है। महाराज होता भी ऐसा है। हम गए एक जगह शादी में, तो हमने जब लड़की को देखा बड़ी प्यारी और शादी बढ़िया एकदम, फोटो खींच रही बढ़िया, सब बढ़िया चकाचक एकदम सुंदर। ये 2 महीने बाद उन्होंने अपने घर में निमंत्रण कर लिया, तो हम उसी लड़की को पहचान नहीं पाए जिसकी शादी हुई। वो एकदम सफेद अंगूर से काली जामुन दिखने लगी हमको। तो उसी से हम बोले बहन जी आप कहाँ की हो। बोले पंडित जी आप पहचाने ना, आपने तो हमारा विवाह पड़ा था। और राम 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 राम, पहले तो तुम बड़ी सफेद सफेद दिख रही थी, अब तो ऐसा होता है मेकअप। महाराज जब पोता फिरता है तो हम कह रहे गाल तक मोटे दिखने लगते हैं। इतना देर एक क्रीम वो क्रीम ये लिपस्टिक इतना लगाता है। एक दिन एक महिला बीमार हो गई, डॉक्टर के पास दिखाने गई। डॉक्टर ने कहा ये दवाई खा लो, जाओ आराम से घर में जो है कुछ दिन परहेज करना, आराम ना लगे तो दोबारा आना।
तो महिला दवाई ले गई, दोबारा लेकर के जैसे घर पर आई, कुछ दिन उसने दवाई खाई, लेकिन उसको बुखार ठीक नहीं हो रहा था। डॉक्टर के पास फिर पहुंची दोबारा। डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारा वजन तोला जाएगा। बोले ठीक है तोल लो। दोबारा वजन तोला, महाराज 2 किलो कम निकला। डॉक्टर ने कहा अरे तुम्हें तो बहुत कमजोरी आ गई है, 2 किलो वजन कम गया तुम्हारा, तुम्हें तो जल्दी भर्ती हो जाना चाहिए। तो ये हंसती हुई बोले अरे आप क्या सोचते हो आजकल के मॉडल जमाने में। क्या हो गया? बोले 2 किलो वजन कम नहीं हुआ, आज मेकअप कम करके आई इसलिए वजन कम लग रहा है। डॉक्टर बोला हे भगवान, 2 किलो मेकअप करके आई उस दिन और आज 0 करके आई तो 2 किलो कम। ऐसे ऐसे मेकअप के चमत्कार महाराज। पूतना ने कहा देखना हम जब मेकअप करके जाएंगे तो तुम तक नहीं पहचान पाओगे, फिर तो वो ब्रजवासी ढोले वाले वो क्या पहचान। अब तो महाराज कंस को विश्वास हो गया कि जब पूतना इतनी कह रही है तो पक्का कुछ करके ही दिखाएगी। पूतना गई और 1 घंटे बाद बाहर आ गई। बोले देखो महाराज, कंस वाकई नहीं पहचान पाया पूतना को। एकदम सुंदर छेल छबीली छोरी बनकर के सामने सीधी खड़ी। अब पूतना ने अपना मटका लिया, घड़ा जो भी उसको भेंट ले जानी थी अपनी टोकरी में रखी भेंट, और बहाना बना लिया कि जिन जिन के यहाँ लाला भय, नए नए पुत्र भय, उनके यहाँ मैं जो है बधाई बांटती हुई जाऊंगी। वो बधाई के बहाने वो बच्चों को मारना चालू करेगी। बंधुओं, पूतना ने यही किया। तो पूतना तो चल दी यहाँ से। अब नंद बाबा यहाँ पर उत्सव मना रहे थे। मनाते मनाते याद आया हे भगवान, उत्सव मनाते मनाते 6 महीना हो गए और कर तो देना था 1 महीना पहले, 1 महीना ज्यादा हो गए। कंस तो अब बहुत गुस्सा हो जाएगा। ब्रजवासियों के हाथ जोड़े और हाथ जोड़कर कहा भैया आप लोग मनाओ आनंद, आप लोग बधाई बांटो, लूटो, हम तो जा रहे हैं कंस के यहाँ कर देने, थोड़ा यहाँ गोकुल का ध्यान रखना। नंद बाबा तो कंस के यहाँ कर देने के चल दिए। यहाँ पूतना आ गई। बसदेव जी से मिले नंद बाबा। बसदेव जी को पता था कि आज क्या षड्यंत्र रचा गया है। बसदेव जी ने बता दिया कि आपके पुत्र को मारने के लिए जो है कंस षड्यंत्र रच रहा है, कुछ आपके ऊपर विपत्ति आने वाली। थोड़ी भाषा घुमा करके बताया। क्यों? क्योंकि ये बताएंगे कि कंस का जो है शत्रु है तुम्हारा बेटा, तो सारी पोल पट्टी खुलती हुई चली जाएगी। इसलिए पोल पट्टी भी ना खुले और कोई संकट भी ना आए गोविंद पर, और गोविंद पर कोई संकट ना आए। इस बहाने से थोड़ी घुमा करके बात कही कि हमें तुम्हारी गणना के हिसाब से मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन, इस राशियों की गणना के हिसाब से सूर्य इसमें चल रहा है, बुध उसमें चल रहा है, तुम्हारी कुंडली में मार्केस ए वो दुनियादारी का बता करके घुमा पर कहा कि तुम्हारी गणना में वर्तमान में कोई बड़ा कष्ट आने वाला है, बहुत बड़ा कोई संकट आने वाला है। तुम जल्दी से जाओ, परिवार के लोगों पर आएगा ऐसा मुझे लग रहा है। जल्दी से जाओ और जल्दी से जाओ और देखो कोई संकट ना आ जाए तुम्हारे गोकुल में। नंद बाबा बेचारे जल्दी कर दे करके वापस आए। इतने में तो पूतना पहले से वापस चल दिए। इतने में पूतना वहां पहुंच चुकी थी। महाराज जब पूतना घर से निकली तो पूतना ने 60,000 बच्चे मार दिए पहुंचते पहुंचते भगवान के पास तक। पूतना रोग बना बना कर अपना दुग्ध पान कराए, उनको ऐसी बीमारी हो जाए कि 1 घंटे में स्वाह हो जाए वो बच्चे बेचारे। कंसेना प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी, शिशु चचार निघंती पुरग्रीवे ब्रजादिषु। महाराज बाल घातनी थी पूतना, बच्चों को मार रही है और मारते मारते उसने जो है 60,000 बच्चे मार दिए। जिघान सया 60,000 बच्चों को मार चुकी। अब नंद महल में पहुंची। तो जैसे ही नंद महल में पहुंचती है महाराज, इतना सुंदर रूप देख करके ब्रजवासी भी चौंक गए। भाई नहीं जाने कौन से रिश्तेदार हैं, नंद बाबा की कौन सी रिश्तेदार नहीं आ गई। मुझे तो लगता है इतनी सुंदर है तो यशोदा मैया की कोई बहन की कोई बहू हो कहीं से आई हो। तो सब रास्ता छोड़ती भाई, गोपी ग्वाल सब बोले दूर हो जाओ दूर हो जाओ। और आपने देखा होगा जिसकी जितनी साड़ी चमके उतनी भी आई थी। उसने एकदम छेल छबीली छोरी का रूप तो पहले ही से ले लिया था और साड़ी एकदम बॉर्डर वाली।
साड़ी झल्लंदार गुलाबी पल्लू लटके, यार चली जा रही है। साड़ी झल्लंदार देख करके सब बेचारे दूर हो गए, किसी ने नहीं रोका। यशोदा मैया ने सोचा लगता है रोहिणी माता की बहन होगी, रोहिणी की बहन होगी, रोहिणी जी की। रोहिणी ने सोचा इसकी बहन या भतीजी होगी कोई ना कोई यशोदा की। किसी न किसी का कुछ परिचय नहीं लिया, वहां सब मस्त थे। तो यशोदा मैया ने बहुत देर तक जब उनसे रहा नहीं गया, बोले बहन तुम कहाँ से आई हो? तो उसने बना दिया बहाना कि मैं तो मथुरा की हूँ, वो पंडित जी ना, पंडित जी उनकी बहू हूँ, और वो हमारी सास जी है ना, वो आ नहीं पाई यहाँ बधाई देने के लिए, तो मैं अपनी सखियों के साथ आपको बधाई देने और आशीर्वाद देने के लिए आई हूँ। और मुझे वरदान प्राप्त है कि मैं जिस बालक को दुग्धपान करा देती हूँ उसको कभी नजर नहीं लगती। अब बेचारी ब्रज की माता यशोदा महिलाएं सब सीधी सादी थी। उसने से अरे जब ऐसा वरदान तुझे प्राप्त है तो जल्दी कर मेरे कन्हैया, मेरे लाला को भी तू जल्दी से स्तनपान करा दे। पूतना तो यही चाहती थी कि हम मौका तो मिले सही। और जैसे ही पूतना ने सुना कि माता यशोदा ने कहा कि स्तनपान करा दे, बोले माता मैं अकेले में कराती हूँ, थोड़ा पर्दा कर दो। तो पर्दा भी डाल दिया भाई, पर्दा डाल दिया। पूतना दुग्धपान कराने लगी। दुग्धपान कराते कराते पूतना को लगा कि 6 दिन का बच्चा है। 6वें दिन आई थी पूतना, ध्यान रखना 6वें दिन। तो भगवान ने सोचा 6वें दिन आई तू छठी छटाई आई है, अब तुझे छांट छूट करके ही भेज दूंगा ऊपर। तो भगवान को जैसे उठाला और छाती से लगाया, स्तन को मुंह में दिया। भगवान ने देखा नहीं, आंखें पहले ही से बंद कर ली। पूतना ने सोचा इतना सा बच्चा है, पहले से आंख मुझे देख करके बंद करता है, मैं तो इतनी सुंदर लग रही। उसने जल्दी थैले में से अपना शीशा निकाला, ऐसा तो नहीं कहीं मेकअप वेकअप मिट गया हो, बच्चा डर गया हो। शीशे में देखा, बोले टिप टॉप है, कोई दिक्कत नहीं। देख करके फिर रख लिया। भगवान ने आंखें बंद सो करी। वो समझ नहीं पाई कि इसने आंखें बंद क्यों करी, मैं तो इतनी प्यारी लग रही। लेकिन इस पर बड़े सुंदर सुंदर भाव संत लोग देते हैं कि पूतना को देख करके भगवान ने आंखें बंद क्यों? भगवान को देखना क्यों नहीं आया पूतना को पसंद? क्योंकि पूतना है कौन? माया का रूप धारण करके आई है। भगवान है मायापति। अब मायापति के सामने माया कहां चलने वाली? और पूतना है मायावती। उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही वो नहीं, मायावती। मायावती है ना, माया को धारण करने वाली, हाथी छाप वाली नहीं, मायावती। और ये थे मायापति। बोले मैं आंखें खोल दूंगा तो इसका सारा मेकअप 2 मिनट में गोल हो जाएगा, इसलिए 2-4 मिनट और जो है इसको बनावटी रूप लिए रहने दो, फिर तो हम देख लेंगे इसको। इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर ली। एक संत ने भाव दिया, बोले ऐसा भी हो सकता है कि भगवान सोचने लगे अरे राम 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 राम, मैं तो आया था माखन मिश्री खाने के लिए, अब बताओ सबसे पहले जहर पीना पड़ रहा है। अभी माखन मिश्री का तो एक दाना नहीं गया, तो जहर पहले पिलाने आ गई पोतना मौसी। भगवान ने भी सोचा इतने भाव से आए थे कि माखन मिश्री चुरा चुरा करके खाएंगे, कोई बढ़िया खुशी खुशी देगा, कोई चुराने के बाद देगा, जैसे मिलेगा वैसे खाएंगे। लेकिन यहाँ माखन मिश्री तो कुछ मिला नहीं, जहर पहले से मिलने लगा। तो फिर भोले बाबा का ध्यान किया, हे भोलेनाथ तुम्ही को जहर पीने की आदत है, हमें ना है, हमें जहर पीने की आदत ना है, तुम यहाँ के जहर गटको, हम तो दूध पी जाएंगे, तुम जहर पी लेना। भोले बाबा ने कही चलो जोई राम सोई राम। भोले बाबा को बुला लिया। दोनों भोले बाबा का ध्यान करने के लिए मानो पूतना ने आंखें बंद करी। तीसरे संत कहते ऐसा भी हो सकता है। बोले क्या? बोले भगवान के आंखों में रहते हैं सूर्य और चंद्र। सूर्य और चंद्र ने सोचा अरे राम राम कितनी दुष्ट है पूतना, बताओ हमारे ठाकुर जी प्यारा सा रूप लेकर के नन्हे से गोपाल बन करके आए हैं, इस दुष्टनी को नेक भी प्रेम नहीं आ रहा है, दया नहीं आ रही। देखो तो दुनिया आनंद में उमड़ रहा है, ये इतना गंदा भाव लेकर के यहाँ तक चली आई। इस पापनी को तो हम देखना भी पसंद नहीं करेंगे, और जब ये मरेगी तो अपने लोक से भी गुजरने नहीं देंगे। क्योंकि जब व्यक्ति मरता है तो पहले सूर्य चंद्र लोक से होकर के जाता है, तो मानो सूर्य चंद्रमा ने आंखें बंद कर ली कि इसको हमारे यहाँ से गुजरने नहीं देंगे। तो ऐसे कई भाव संतों ने दिए, बहुत सारे हैं। हमारे गुरुदेव ने बहुत सारे भाव बताए हैं, कम से कम हम ही को 40-50 भाव याद है कि इतने सारे भाव संत देते हैं कि इस कारण से आंखें बंद कर ली, इस कारण से आंखें बंद कर ली, इस कारण से आंखें बंद कर ली। चलो प्रभु की इच्छा जिस कारण से करनी हो, तुम जानो तुम्हारी माया जाने, लेकिन भगवान ने आंखें से बंद
कर ली। बहुत देर तक छाती से लगाए रखी। भगवान दूध गटकते जा रहे, गटकते जा रहे, गटकते जा रहे, गटकते जा रहे, गटकते 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 उसके गटा घूमने लगे। पूतना के गटा घूमने लगे, आंखें फेरने लगी, ऑक्सीजन खत्म होने लगी। छाती का भगवान ने जो है प्राणों का दुग्ध के माध्यम से खींचना आरंभ कर दिया। अब पूतना को कुछ घुटन सी महसूस हुई। सोई महाराज चिल्लानी, सा मुंच मुंच चाल में प्रभासिणी निस्पीट माना खिल जीव परमणि विमृत नेत्रे चरणो भुजा प्रवेश नागा दुपंतिरोदहा। हे बालक, हे बेटा, हे लल्ला, हे कन्हैया, हे दुष्ट बच्चे, पहले तो प्रेम से कहा, फिर हे दुष्ट बालक, तू मुझे मार ही डालेगा, क्या करेगा? मेरा दूध पीते पीते आज तो तेरी मेरी सांसें पीने लग गया। भगवान ने कहा, तू चिल्लाती रहे। जब उसका आवाज भी बंद हो गई, अब सांस नहीं रहेगी तो आवाज कहां से निकलेगी? ऐसा भर करने लगी तो भगवान समझ तो गए कि कह रही है प्रभासिनी छोड़ छोड़, सा मुंच मुंच मुंच, यानी छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। भगवान बोले, मौसी जी हमको तो पकड़ नहीं आता, छोड़ना तो आता ही ना। या तो हम काऊ हो पकड़े ना हो, पकड़ ले में तो छोड़ में तो काऊ ना है, इसलिए पकड़ में आएंगी तो बिना उद्धार करे तो छोड़वे बारे ना। बोलो राधे राधे। और छोटा सा बालक बोलता भी, अरे राम 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 राम, ये कैसा बालक है, 6 दिन का नहीं हुआ, बोल रहा है कि छोड़ो तो आवे ही ना, पकड़बो ही भर आवे। अब तो पूतना घबरा गई, जब छोटो सा बालक बोल सके तो जो माया भी है पक्का मार डालेगा। अब तो उसने असली रूप ले लिया। महाराज जब राक्षस मरने लगते हैं तो असली रूप ले लेते हैं, और महाराज असली रूप जो लिया, महलों से बाहर भागी और भयंकर गर्जना करती हुई, दौड़ती हुई, उड़ती पलटती, घसटती, गिरती उठी, और महाराज मथुरा की जो रास्ता थी और मथुरा की तरफ भागी। मथुरा की तरफ जैसे ही भागी, भगवान ने कहा भागती है, और जोर से दबा लिया। अब तो पांव भी रुक गए और विकट भेष लेकर के शरीर बढ़ाने लगी। शरीर बड़ा बड़ा करके अपने भयंकर शरीर को विस्तारित कर दिया। और महाराज जब उसका शरीर बढ़ा तो 18 किलोमीटर का लंबा शरीर हो गया। और जब प्राण उसके भगवान ने सबरे पी लिए तो धड़ाम से धरनी पर गिरी तो 18 किलोमीटर के वृक्ष चकनाचूर हो गए। ऐसा पूछना का विशाल दे अपनी अर्थी की व्यवस्था खुद ही कर गए। कंस का पूरा बगीचा था, वहां कंस की सीमा चालू हो जाती थी, वहां कंस का बगीचा था। कंस का सारा बगीचा का जो है चरपट राम कर दिया, सब चटनी बांट करके गिर करके बराबर कर दिए। अब भगवान तो उसके प्राणों को पी चुके थे और सारे ब्रजवासी घबरा गए जब उसकी आवाज सुनी। पूतना को देख करके मैया यशोदा ने जाकर के पलने में देखा, अरे कन्हैया कहाँ गया, कन्हैया कहाँ गया। किसी ने कहा मैंने उस विशालकाय राक्षसी के गले के पास में, हृदय के पास में, छाती के पास में चिपका हुआ देखा था, कहीं मुझे लगता वही कन्हैया तो नहीं है, वही मेरो लाला तो नहीं है, वही तो नहीं है वो मेरो लाला जो आई थी छैल छबीली छोरी बन करके, मुझे लगता वही आई थी और उसी ने दूध पीने का बहाना बना करके के आशीर्वाद दूंगी, वही राक्षसी निकली। यशोदा मैया बोली भैया कोई बचाओ बचाओ बचाओ। ब्रजवासियों ने देखा, हे भगवान इतनी लंबी चौड़ी पूतना इस पे तो, और ठाकुर जी पता है उस लंबी चौड़ी पूतना को ऐसी गिरी थी तो छाती पर जो बड़ा प्यारा हार पहने थी, हार के ऊपर ठाकुर जी बैठे हुए थे और ऐसे लग रहे थे जैसे पूतना की छाती पे लटके हुए हार में नील मणि को हीरा लगा दियो हो। आज लौकिक की तरह ठाकुर जी लगने लगे उसकी छाती पर, क्योंकि ठाकुर जी बड़े प्यारे लगते थे नील मणि से। और जैसे गोविंद को देखा ब्रजवासियों ने सनी लगा करके जल्दी से उतारा। हे भगवान आज तो नारायण की कृपा से नहीं जाने हनुमान जी महाराज ने कैसे बचा लियो। भगवान मुस्कुराने लगे। भगवान मुस्कुराते हुए बोले मानो कि हम ही तो नारायण है, नारायण की कृपा ते का। लेकिन मुस्कुरा करके जैसे ही आंखें बंद करी तो माता घबरा गई है, तो ऐसा तो नहीं कुछ हमारे बालक को हो गया। तब एक बूढ़ी मैया ने कही अरे यशोदा जल्दी से दुग्ध पान करा, अगर तेरो लाला स्वस्थ होएगो तो दूध पी लेगो, नहीं तो समझियो कि बीमार या कोई समस्या है। मैया यशोदा ने अपना आंचल निकाला, दुग्ध पान कराया, भगवान गुटुर गुटुर करके फिर से पीने लग गए।
भगवान ने फिर दूध पिया, सबको बड़ी शांति मिली, राहत मिली। हे भगवान, आपकी कृपा से हमारा कन्हैया बच गए। भगवान को स्वस्थ देखा, गाय की पूंछ से झाड़ा करवाया, गाय की पूंछ से झाड़ा करके गौमूत्र से, गोबर से, फिर दूध दही से स्नान करा करके भगवान को स्वच्छ किया। बंधुओं, गाय की महिमा बहुत है, भागवत में बताई भी गई है और अन्य अन्य शास्त्रों में, और आप लोग अपने जीवन में प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं कितनी महिमा है गाय की। शुद्ध देसी गाय, जर्सी मर्सी नहीं, आजकल तो ऐसी नस्लें लोगों घर में ले आए हैं जो आदमी को स्वस्थ नहीं करेंगी और बीमार कर देंगी। जर्सी गाय का दूध कभी नहीं पीना चाहिए, खाना चाहिए, क्योंकि जर्सी गाय के दूध में कैंसर बनाने वाले तत्व होते हैं। क्योंकि वो गाय नहीं होती, वो पशु होता है। क्योंकि कई जीवों का जो अंश लिया जाता है, उस अंश को एक केमिकल में मिला करके उस गाय का बीज बनाया जाता है। ऐसी ऐसी प्रवृत्ति से वो गाय बनती है। वो गाय थोड़ी है, वो तो भगवान जाने क्या है। और उसको फिर गर्भाशय में गाय के पहुंचा करके कोई अजीब सी प्रजाति पैदा होती है, उसको जर्सी कहते हैं। इसलिए जर्सी गाय तो ना रखना चाहिए और ना उसका